आप जो ये स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं, ये कह रहा है आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न को देखते हुए हम यहाँ पे इस चित्र को बना लिए हैं। छायांकित भाग दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस प्रश्न को हल करना बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा समझना शायद कठिन हो सकता है, लेकिन इसे हल करना बहुत ही आसान है। अगर इसे आप केवल हल करेंगे तो ये मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर लग जाएगा, लेकिन इसे आपको समझाने में हमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। हो सकता है 5-6 मिनट लग जाए। आप इसी 5-6 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस प्रश्न का पूरा हल आपको करके दिखाते हैं। देखिए, तो आप ऐसे समझे प्रॉपर्ली, आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि अगर हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो हम इस अर्धवृत्त में, जो बी क्यू सी अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में से हम वृत्तखंड, जो ये वृत्तखंड बन रहा है, जो ये भाग है, इस चतुर्थांश का जो वृत्तखंड है बी पी सी को हम, इस भाग को हम घटा देंगे अर्धवृत्त बी क्यू सी से, तो हमें फिर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और ये जो बी पी सी जो वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ सकते हैं? तो चलिए, अगर नहीं आप नहीं समझे तो आप यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ आप सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्या है? ए बी सी क्या है? ए बी सी, इतना पूरा, ठीक है। इतने पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि किसी चतुर्थांश, किसी वृत्त के का ही चतुर्थांश भाग है और उस वृत्त की त्रिज्या जो है, जो आर है इसमें, वो है 14 सेंटीमीटर। आपको प्रश्न में दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें मिलेगा, फिर देखें, 22/7 गुणे 14 गुणे 1/4, क्योंकि चतुर्थांश है, इसमें हमें 1/4 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमें 1/4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 7 14 यहाँ से, ठीक। कितना बचा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है क्षेत्रफल चतुर्थांश ए बी सी का, पूरा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें हमें आधार और ऊंचाई पता है। आधार क्या है? वही, चूंकि देखिए, अब ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें जो 20 ए सी और बी सी त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों के हमें माप पता है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसलिए आधार 14 होगा और इसमें ऊंचाई भी 14 होगा, ठीक है। 2 7 14 हो गया, 14 7 98, 98 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब निकालेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त बी पी सी में लिखेंगे, बी पी सी में तो बी सी, अगर हमें माप चाहिए, बी सी बराबर कितना होगा? देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये किसी वृत्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश मतलब कि 90 अंश ये बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें जो है 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर हमें मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। आप समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आशा है आप जो है ये समझ रहे होंगे कि जो है त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज, क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश है, चतुर्थांश में जो है 360 का चतुर्थांश, चौथा भाग 90 अंश होता है, ठीक है, इसलिए 90 अंश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसलिए इसमें फिर हमें पाइथागोरस प्रमेय मिल जाएगा। तो फिर अब देखिए, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका भी 196। अब इसको हम थोड़ा नेक्स्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 गुणे 196 मिल रहा आपको। अब यहाँ से इसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए 196 वर्गमूल 14, तो 14√2 हो जाएगा आपका ये क्या, बी सी। बी सी क्या इतना? 14√2 अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्ध त्रिज्या क्या होगा? अब इस 14/2 का
आधा मतलब कि 7√2, यह हुआ इस अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ से हम जो है आप छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब लिखिए आप छायांकित भाग क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल। अब बीपीसी का क्षेत्रफल कैसे बच्चों पता होगा, हम जो है इस चतुर्थांश क्षेत्रफल में त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ पे एक साथ लेंगे। अब देखिए अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, πr² बटे 2, ठीक है, माइनस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, यहाँ पे जो चतुर्थांश क्षेत्रफल है ये है 154 सेंटीमीटर, मतलब कि इस त्रिज्यखंड क्षेत्रफल जो आया है वही हमारा चतुर्थांश है। तो यहाँ पे 154 में हम घटाएंगे क्या, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये कितना आया है, ये हमारा आया है 98। ठीक, ये हुआ ना। अब देखिए यहाँ से हम जो है अब यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे पूरा सब, इसे पाई का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से लगा के थोड़ा सा, नेक्स्ट 22/7 गुणे देखिए आर है कितना है, आर चूँकि इस अर्धवृत्त का त्रिज्या है तो हमें अर्धवृत्त त्रिज्या पता है कहाँ है, इतना, तो हमारी अर्धवृत्त जो त्रिज्या है वो है 7√2, तो यहाँ पे 7√2 एक बार, फिर एक बार 7√2, और कितना है देखिए यहाँ पे सूत्र में है बटे 2, मतलब कि बटे 2 यहाँ कर सकते हैं आप। ठीक है, और क्या कहते हैं माइनस, ये माइनस हुआ, 154 में से घटे 98, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे 14 में से 9 गए 5। ठीक है, अब देखिए इसे करेंगे हल, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ कैसे 11 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 7 दूनी 14, 14 गुणे 11, तो यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पे निश्चित बढ़ा करके, तो यहाँ हमें मिलता है फिर से कि ये वाला 11 गुणे 2, 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 माइनस 56। ठीक है, तो आपको फिर मिलेगा बच्चों आंसर आपको 11 दूनी 22, 22 सत्ते 154, ठीक है ना, 22 सत्ते 154 माइनस 56, तो आंसर आपका फाइनल आएगा जो है 14 में 6 गए 8, और यहाँ पे 14 में 5 गए 9, तो आपका तो 98 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये आंसर होगा। ठीक है, किसका, इस छायांकित भाग का आंसर ये होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।